गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम अपने बेसिक्स स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम। ये चलिए सबसे फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें इसके मीनिंग को समझाया हुआ है। तो ये इकोनॉमिक्स जी क्या होती है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस होती है, is a social science concerned with production, distribution, consumption of goods and services. So economics क्या है? इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा। सो ये जो अर्थशास्त्र है एक सोशल साइंस है। इसको सोशल साइंस क्यों बोला गया है, इसको साइंस क्यों नहीं बोला गया? इसको सोशल साइंस इसलिए बोला गया है माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि ये एक ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ती है कि ह्यूमन बिहेवियर का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, प्रोडक्शन पैटर्न क्या है। और जैसे ही अगर ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है ना कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ से ऑब्जेक्टिविटी तो ख़त्म हो जाती है और सब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि हर ह्यूमन अलग है, हर ह्यूमन की चॉइस अलग है, हर ह्यूमन अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, उसका प्रोडक्शन का पैटर्न अलग होगा, वो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें कंज्यूम करेगा। तो आप ये नहीं कह सकते सारे ह्यूमंस एक समान है, सब अलग अलग है, सब सब्जेक्टिव हैं। इसलिए इसको एक सोशल साइंस कहा गया है, क्योंकि यहाँ हम ह्यूमन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं कि ह्यूमन कंज्यूम कैसे करता है, प्रोड्यूस कैसे करता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज। It studies how individuals, business, government and nations make a choice about how to allocate resources. इसमें हम अर्थशास्त्र में ये भी पढ़ते हैं कि कोई भी अगर वो बिज़नेस है तो वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है, लेबर ला रहा है, लैंड ला रहा है, कोई मशीन डाल रहा है, या गवर्नमेंट है तो वो कितना पैसा किस तरीके से एलोकेट करे कि सबका विकास हो पाए, ये नहीं कि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रह जाए, या और वो किस हिसाब से कितने पैसे को किस एरिया में कितनी सब्सिडी देगा, कितना डिफेंस एंड रिसर्च पे स्पेंड करेंगे, या कितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेंगे। तो ये सारी बातें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो अब आपको ये सवाल मन में ज़रूर आना चाहिए कि हमें चॉइस क्यों करनी पड़ रही है। जो ठीक है ना, हर जगह चाहे वो गवर्नमेंट थी या फिर बिजनेस थे या फिर इंडिविजुअल आप में, हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है। अब जैसे कि आपके पास आपकी पॉकेट मनी आती होगी, आपके पेरेंट्स देते होंगे, है ना, तो आपको उसमें से चॉइस क्यों करनी पड़ती है कि मैं उससे शूज़ लूँ या मूवी जाऊँ, कि या मैं कहीं आसपास ट्रिप करके आऊँ अपने फ्रेंड के साथ। तो ये हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है इन तीनों में से, हम तीनों क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सैलरी जो या हमारी पॉकेट मनी आती है वो लिमिटेड होती है। ऐसे थोड़ी पापा कहते हैं कि बेटा जितना मन आए मेरे अकाउंट में से ले लेना। तो भाई अगर ऐसा हो तो मज़े ही आ जाए, फिर तो हमारे पास हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी पॉकेट मनी अनलिमिटेड है, फिर तो मैं क्या शूज़ एक क्यों दो शूज़ लूँगी, मूवी भी देख के आऊँगी, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम के भी आऊँगी। ये सारी प्रॉब्लम ही इसलिए अराइज होती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी वांट्स और हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो इन दोनों का बैलेंस बिठाने के चक्कर में ही इस सब्जेक्ट का आविष्कार हो गया कि भाई किस तरीके से हम क्या करें कि हमारी इन कम रिसोर्सेज से हमारी मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो पाएँ। हमारी अगर पॉकेट मनी 100 रुपये है तो हम उसको किस तरीके से खर्च करें कि हमारे जूते भी आ जाएं, हम मूवी भी देखा है और अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे भी हुए हैं। तो ये सब हम कहाँ सीखते हैं? इकोनॉमिक्स सीखते क्या, ये इकोनॉमिक्स इस चीज़ को स्टडी करती है। आइए अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की है। एक तो हो गई हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। अगर आप ध्यान से देखें, माइक्रो जैसे कि वर्ड समझ आ रहा है, माइक्रो मतलब छोटा लेवल, मैक्रो मतलब बड़ा लेवल। जब हम माइक्रो लेवल मतलब एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, एक फैक्ट्री, एक बिजनेस हाउस के बारे में बात करते हैं और उसकी इकोनॉमिक्स मतलब उसके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन पैटर्न को पढ़ते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब हम एक फैक्ट्री, एक बिजनेस, एक व्यक्ति से कंसर्न जब हम उसकी
पैटर्न को पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। लेकिन जब हम पूरे देश के लेवल पे, पूरे देश जैसे इंडिया के लेवल पे पढ़ते हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हो गई, जितने भी इंडिविजुअल्स हो गए, उन सबको मान लीजिए अगर हमें सब देश में जितने इंडिविजुअल्स हैं उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन पैटर्न या क्या क्या चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं या वो साल में कितना पैसा एजुकेशन पे लगाते हैं, जब हम सबको कलेक्टिवली लेके चलते हैं तो हम इकोनॉमिक्स को मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं और उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडीज़ द इकोनॉमी ऑन मैक्रो लेवल, दैट इज़ या तो नेशनल लेवल, और अगर सारे देशों को क्लब कर दिया जाए, जितने भी हमारे पृथ्वी पे देश हैं उन सबको भी अगर एक साथ पढ़ा जाए तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कहलाई जाती है। अब एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूंगी, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास 24 घंटे, इसमें मानने की क्या बात है, अपने पास सबके पास ही 24 घंटे होते हैं। ऐसा तो है नहीं आपके पास 26 है, मेरे पास 20 हैं और किसी और के पास 24 है। नहीं जी, भगवान ने हम सबको एक समान घंटे दिए, एक जितना ही टाइम दिया है, 24 घंटे। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस 24 घंटे का किस तरीके से कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। हमारे पास एक ऑप्शन है तो कि हम बैठ के नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखेंगे, और दूसरा ऑप्शन है हम बिज़नेस करेंगे और पैसे कमाएंगे। और अगर मान लीजिए तो आपने चूज़ किया ये वाला ऑप्शन कि आज तो हम नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखेंगे, तो आपने इसको पाने के लिए कुछ खोया भी तो होगा। आपने क्या खोया? आपने एक दिन की सैलरी या आपने एक दिन का प्रॉफिट खोया। सैलरी या प्रॉफिट ऑफ 1 डे आपने इसको गवा दिया इस चीज़ को पाने के लिए। या मान लीजिए आप इसको चूज़ कर लेते हैं इसके ऊपर, तो आपने क्या क्या गवाया? एक पूरी वेब सीरीज़, है ना, जिसको आज आप नहीं देख पाए। बहुत अफसोस की बात हो गई ये तो, है ना। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ अ रिसोर्स, तो आपके पास ये रिसोर्स क्या है इस टाइम? 24 घंटे। इसका एक यूज़ तो ये था कि आप कमा लेते या अपने जॉब पे जाते। उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ आपकी नज़रों में ये था कि आप बैठ के घर पे वेब सीरीज़ देखते। तो किसी भी रिसोर्स का कोई भी जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाई हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो क्या चीज़ें पढ़ती है, कि उसको सोशल साइंस क्यों कहा जाता है। फिर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो एक इंडिविजुअल के लेवल पे बात करते हैं, और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो पूरे देश या जितने भी दुनिया के देश हैं उसके लेवल पे जब हम बात करते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और अब लास्ट कॉन्सेप्ट हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।